Good morning student, I am Vibhu Shukla, mathematics lecturer, SRS Inter College. Today I start your new chapter, permutation and combination for first year English medium student. So now start this chapter. First heading, factorial n. What is factorial n? So the definition of factorial n is the multiplication of first n natural number, the multiplication of first n natural number is called factorial n, It is denoted by factorial n. This symbol are factorial n. So the multiplication of first n natural number is called factorial n. So therefore factorial n, sometimes called n factorial. Factorial n equal to multiplication of first n natural number, 1 into 2 into 3 into 4 and so on, into n minus 1 into n. Factorial n equal to 1 into 2 into 3 into 4 into n. This is also written by backside, n into n minus 1 into n minus 2 into 3 into 2 into 1. Both are equal. N factorial equal to this or this. For example, five factorial equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 equal to 120. Similarly, 6 factorial, 6 into, write down 5 factorial, 6 into 5 factorial. So 6 into 120 equal to 720. So therefore the n factorial is written by different ways. N factorial equal to n into n minus 1 factorial, इस तरीके लिख सकते हैं. n factorial equal to n into n minus 1 into n minus 2 factorial. N factorial equal to n minus 1, n minus 2, n minus 3 factorial. तो जहाँ पे हमको स्टॉप करना होगा वहाँ पे हम स्टॉप करके फैक्टोरियल लगा सकते हैं. राइट डाउन. नेक्स्ट हेडिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. if an operation can be performed in m ways, means first operation performed in m ways, the second operation can be performed in n ways, third operation in performed p ways and so on, then the number of ways in which all the operation can be performed is m into n into p and so on. मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई ऑपरेशन m तरीके से हो सकता है और दूसरा ऑपरेशन n तरीके से हो सकता है, तो उन दोनों के सारे मेथड, मतलब दोनों सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो कितने तरीके होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू n. यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट राम हैव 3 शर्ट उसके बाद कितनी है 3, एंड पैंट उसके बाद 4. तो 3 शर्ट मीन्स थर्ड को इस ऑपरेशन को होने के कितने वेज हो गए, 3 वेज. 3 शर्ट है तो आप
तीनों को पहन सकते हैं बारी बारी से, 3 वेज हो गए। और 4 पैंट हैं तो इसके लिए आपके पास 4 वेज हो गए, मीन्स 4 ऑपरेशन हो गए। अब यहाँ पर दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो वो कितने तरीके होंगे, तो 3 × 4 मीन्स 12। कैसे देखिए, शर्ट, सपोज दैट शर्ट आपके पास है S1 फर्स्ट, S2 एंड S3। और उसी तरह पैंट क्या है, P1 P2 P3 P4। जैसे S1 शर्ट आपने लिया तो S1 के साथ आप P1 को अप्लाई कर सकते हैं, S1 के साथ P2, S1 के साथ P3 एंड P4। तो द ड्रेस कोड इज S1 P1, S1 P2, S1 P3, S1 P4। 4 ऑपरेशन यहाँ से परफॉर्म हो जाएंगे। टेक S2, आपने सेकेंड शर्ट लिया तो फर्स्ट पैंट P1 P2 P3 एंड P4। तो ऑपरेशन विल बी S2 P1, S2 P2, S2 P3 एंड S2 P4। 4 ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ से हो जाएंगे। सपोज दैट आपने अप्लाई किया शर्ट S3, P1 P2 P3 एंड P4। तो ऑपरेशन S3 P1, S3 P2, S3 P3 एंड S3 P4। 4 ऑपरेशन यहाँ से। तो 4 + 4 + 4 = 12। तो द मेथड इज नंबर ऑफ वेज परफॉर्म फर्स्ट ऑपरेशन 3, नंबर ऑफ वेज परफॉर्म सेकंड ऑपरेशन 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इफ परफॉर्म्ड ऑल ऑपरेशन = 12। राइट डाउन। सेकंड प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल। इफ ए वर्क A can be performed in n ways and second work B can be performed in n ways, then one of them can be performed is m plus n ways। वर्क A और वर्क B इसमें से कोई एक अगर परफॉर्म होता है तो उसके कितने तरीके होंगे, टोटल वेज को ऐड कर देंगे, m + n वेज। फॉर एग्जाम्पल, इन ए क्लास 11th the total number of boys are 20 and total number of girls is 15। ए स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स नहीं कहा गया है। ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड फॉर ए प्रोग्राम, देन नंबर ऑफ वेज = 20 + 15 35। तो बिकॉज देखिए हमको एक स्टूडेंट को सब चूज करना है, तो एक स्टूडेंट में थे हमारे वेज कितने हो गए, हम 20 बॉयज में से एक को चूज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कितने वेज हो गए, 20। कोई एक बॉयज चूज कर सकते हैं और कोई एक गर्ल्स चूज कर सकते हैं, तो वो कितने वेज हो गए, 15। लेकिन हमको चूज करना है या तो बॉयज़ या तो गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के वेज को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ओनली वन। अगर बॉयज़ सेलेक्ट होगा तो गर्ल्स नहीं होगी और गर्ल्स सेलेक्ट होगी तो बॉयज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन पे हम ऑल वेज को ऐड कर देते हैं। तो 20 + 15 = 35। तो हमारे पास सिलेक्शन के कितने तरीके हो जाएंगे, 35 में से किसी एक को हम चूज कर सकते हैं। तो वेज कितने हो जाएंगे, 35। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एडिशन मेथड या एडिशन प्रिंसिपल। राइट डाउन। नेक्स्ट डिफिनीशन, परम्यूटेशन। व्हाट इज परम्यूटेशन? द डिफरेंट अरेंजमेंट, द साइनोनिम्स ऑफ परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट। इसमें सीरियल की इंपॉर्टेंस होती। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाई टेकन सम ऑब्जेक्ट और ऑल ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड परम्यूटेशन। द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाई टेकिंग सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट लीजिए या सारे ले लीजिए, आर कॉल्ड परम्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट A, B, C आर 3 ऑब्जेक्ट्स। नाउ वी टेक 2 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3। नाउ वी टेक 2 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। तो देन द परम्यूटेशंस आर AB, BA, BC, CB, AC एंड CA। 6 परम्यूटेशन। नाउ वी टेक 3 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। 3 में से 3 को लेना है, तो देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर ABC, ACB,
BAC, BCA, CAB and CBA. 6 permutation also. Now we take one object at a time. Then the permutations are A, B and C. 3 permutation only. Write down.